नमस्ते ब्रदर। अरे वाह कामिनी, तुम कैसी हो? ये तुम्हारे बच्चे हैं दोनों क्या? हाँ? अरे 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 अरे, क्या नाम है तुम्हारा? राम। और तुम्हारा? पुष्पा। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है ना? कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा है कल ही शादी हुई थी तुम्हारी। ब्रदर तो कर्मचारी संघ में लीडर है ना, इसीलिए बहुत आगे बढ़ गए हो। हाँ, कांस्टेबल से आप डीएसपी बन गए, वैसे ही ये बच्चे भी तरक्की कर लेंगे। हाँ, इस तरफ कहाँ जा रहे थे तुम लोग? बैंक में आया था। हाँ, स्कूटर नो पार्किंग में थी, इसलिए पुलिस वाले ले गए। ऐसा क्या है? कौन्स? यस सर। मैं प्यार से कौन्स बुलाता कांस्टेबल को। है कौन्स? हाँ। अपना को ब्रदर का स्कूटर गाड़ी में डाल दिया लगता है। हाँ। नंबर क्या है पूछकर नीचे उतारो। सर नहीं, नो पार्किंग में मैंने स्कूटर खड़ी थी, ये मेरी गलती है। मैं फाइन भरकर ही वापस गाड़ी लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपकी क्यों गलती नहीं है इसमें? मिस्टर कालीचरण, आप तो एक जाने माने पुलिस ऑफिसर है, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ। मैं फाइन भरकर ही गाड़ी लूंगा। चलता हूँ। ईमानदारी और जिम्मेदारी को इज्जत देने वाले इस देश में अभी भी जिंदा है। सही कहा ना? आपने वो जो दो शब्द कहे ना, उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। ईमानदारी और जिम्मेदारी मतलब? सच में नहीं जानते हो? सही में पता नहीं है। गुड पुलिसमैन। थैंक यू। नमस्कार। क्या कहा? नमस्कार? नमस्कार तो बहुत बड़ा लग रहा है। हैं? लगता है इन लोगों को मेरी जरूरत है। क्या बात है, सब बड़े लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए, कुछ खास है क्या? हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी 6 हैं। 6 कंपनी में एक ही समय पर सभी कर्मचारी एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। हम इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट की मदद चाहिए। इसी के लिए नमस्ते करके इज्जत दे रहे हो? फिर तो तुम बिल्कुल सही हो। विक्रांत, आप सब पार्टी में शामिल होकर चालाकी से पैसा कमा लिए हैं और कंपनी भी खरीद लिया है। आप लोग सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाह के भी सिर्फ पैसों से फैक्ट्री नहीं चला सकते हो। फैक्ट्री की कीमत क्या होती है जानते हो? 430 करोड़ रुपए है। एक दिन का टर्नओवर क्या है जानते हो? हा? सिर्फ कपास की कीमत और रुई की कीमत जानकर आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। कर्मचारियों के दिल की बातों को जानना भी जरूरी है। कर्मचारी तो एक बच्चे की तरह होता है भाई। अगर एक माँ अपने बच्चे को लेकर मंदिर का त्योहार मनाने के लिए गई है तो बच्चा वहाँ जो भी देखता है वो सब मांगेगा। पता है, बलून देखने के बाद वो बलून मांगेगा, मिठाई देखने के बाद वो मिठाई मांगेगा। और पता है माँ क्या बोलेगी? बेटा मंदिर ये भगवान का दर्शन करने के बाद ही सब दिलाऊंगी। ऐसा ही बेवकूफ बनाकर वो आगे बढ़ जाती है। अचानक त्योहार में बच्चा गुम हो जाता है बोलकर माँ चिल्लाने लगती है और वो बच्चा जहाँ माइक से अनाउंसमेंट होता है ना, वहाँ जाकर बैठ जाता है। उस समय वो लोग उस बच्चे के बारे में बताकर कि इस बच्चे ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जो गुम हो गया है, वैसा अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, तभी बच्चा बिलक बिलक कर वहाँ रोने लगता है। और बच्चे का रोना बंद करने के लिए वो लोग कहते हैं कि बेटा तुझे बलून दिलाऊंगा, मिठाई दिलाऊंगा। लेकिन वो बच्चा क्या कहेगा? मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। वो यही कहेगा। उसी तरह सिर्फ कर्मचारियों को बोनस चाहिए, ओवर टाइम का पैसा बढ़ाने के लिए कहेंगे, पगार बढ़ाने के लिए कहेंगे और बोनस मांगेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो हमें सिर्फ काम चाहिए, यही कहेंगे, क्योंकि उनके लिए काम माँ की तरह है। तो तुम लोग एक काम करो, फैक्ट्री का दरवाजा बंद करो, बाकी सब काम मुझ पे छोड़ दो। सारा का सारा काम मैं संभालूंगा तुम्हारा। अरे वाह, सब लोग चुपचाप क्यों खड़े? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो क्या हुआ? इसने कह दिया ना फैक्ट्री बंद करो। अरे भाई बस करो, मेरा इससे क्या फायदा? और मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तुम बार बार प्रमोशन की मांग करते हो, तुम्हारे कंधे पर एक और स्टार होना चाहिए, बस यही ना? This time I don't want star, I want moon। क्या कहा? मून? आपकी बेटी चांद की तरह खूबसूरत है ना, मुझे वही चाहिए। कालीचरण, मैरिज है सर, सबके सामने शादी करूंगा सर। I don't want to kidnap your child। ठीक है, बंदोबस्त करता हूँ। पहले इनविटेशन का ऑर्डर दो, बाकी काम बाद में होगा। लड़ेंगे हम लड़ेंगे, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो,
लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो। ए, चिल्लाना बंद करो। यहाँ 144 लगाया गया है। यहाँ 5 लोगों से ज्यादा कोई खड़ा नहीं होगा। यही हम लोगों को ऑर्डर मिला है। और अगर आप लोग ये नहीं मानेंगे तो लाठी चार्ज होगा। फैक्ट्री बंद करवाकर हमारे पेट पर लात मारना ये अन्याय है। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मिल के सामने हम शांति से आंदोलन करना चाहते हैं। रास्ता छोड़िए। तुम लोगों की फैक्ट्री के आसपास 1 किलोमीटर तक 144 की धारा लगाई गई है। मैनेजमेंट से पैसे लिए हैं क्या? तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। चार्ज डंडे मारने से अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो गोली चला देना इन पर। उन लोगों को लड़ने दो और मैं जाकर अपनी शादी का इंतजाम करूंगा। शादी के मौके पर इस दंगे में क्या कर रहे हो तुम? सुबह होते ही शादी है और मैं जा रहा हूँ। भाभी जी, भाई साहब को पुलिस वालों ने गोली मार दी। अरे बहुत शर्मा रही है, बहुत शर्मा रही है। अरे अभी नहीं शर्माएगी तो हाँ हाँ।
सर कोई मिनिस्टर आया है। ए चल अपना काम कर। वो सुन नहीं रहा है। अरे कोई मिनिस्टर स्टेट खरीदने के लिए आया होगा, चल ले चल यहाँ से। सुनिए, हाँ आपको इस दुनिया में क्या पसंद है? तुम। ठीक है, और क्या पसंद है? उसके बाद जिस पे तुम बैठी हो वो कुर्सी पसंद क्यों? है। इस कुर्सी के लिए मैंने कितना कुछ किया और कितनी मेहनत की है। ये बताओ तुम्हें इस दुनिया में क्या पसंद है? ऐसा है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, मैं बच्चे को बहुत पसंद करती हूँ। बराबर 10 महीने के बाद एक खूबसूरत लड़का पैदा होना चाहिए और आपकी तरह पढ़ लिख कर, आपकी तरह बड़ा ऑफिसर बनकर उसे खाकी वर्दी में देखते वक्त बहुत खुश होना चाहती हूँ। बराबर 10 महीने हाँ, में? क्यों? एक दो दिन आगे पीछे नहीं चलेगा क्या? हाँ। फिर तो चलो एक कमरे में चलते हैं हम। क्या? तुम ही तो कह रही हो कि एक दो दिन भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। चलो। बदमाश। वैसे भी हमारा आधा दिन खराब हो चुका है। चलो चलो अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बराबर टाइम पे क्या होगा। मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूँ, बोनलेस चिकन। तुम तो मस्त दिखती हो। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? भगाओ उनको। अरे वो तो मैडम यहाँ है। अरे अरे मैडम यहाँ पे है। हाँ आओ। हाँ मैडम। एमएलए विजय लक्ष्मी। एमएलए विजय लक्ष्मी। हेलो 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 हेलो, जरा शांत रहिए। हम यहाँ पर मैडम से इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैडम का इंटरव्यू लेने आए हैं। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। ये आपके हनीमून का पहला अनुभव है ना? कैसा सवाल पूछ रहे हो? हनीमून तो सबकी पहली बार होती है। नहीं, आप छोटी छोटी तकलीफों से तंग हो जाती है ना, इसलिए सवाल पूछ लिया मैंने। क्या करे, ये सब तो झेलना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? इसमें सोचना क्या है, मशहूर लोगों को प्रॉब्लम होनी ही है। अच्छा, यहाँ के गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अभी इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, पहले वो खत्म करता हूँ। मैडम, सोमालिया में गरीबी और भूखे पेट की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं। थोड़ा इधर घूम। यहाँ शहर में गरीबी और भूखे पेट से मर रहे हैं, ये बात मिनिस्टर भी नहीं जानते हैं। तो क्या गांव की गरीबी के बारे में जानेंगे वो लोग? ठीक है, चलिए। ए हटो हटो बीच में से। कॉमरेड गणेश ने हमारे कर्मचारी संघ के लिए बहुत मेहनत किया था। उसकी मौत सिर्फ आपके परिवार की ही नहीं, ये हमारे संघ के लिए बहुत नुकसान हुआ है। हमारे संघ ने उनको श्रद्धांजलि दी। बहुत लोग आए थे, ये आपको मालूम है क्या? भीड़ में कौन कौन आए थे ये खास बात नहीं है। जो लोग आए थे वो मेरे परिवार के लिए अच्छा करेंगे तो बात बनती थी। उन्हीं की रहम से तो मैं विधवा बनी हूँ। जहाँ मेरे पति काम करते थे, अगर वहाँ पर उनके जगह पर अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। तुम्हारा पति जहाँ काम करता था उस जगह में नौकरी के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ, उसकी जगह पे तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन बच्चों की भूख मिटाने के लिए तुम काम कर लो, समझे नहीं क्या? बच्चों की भूख मिटाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं काम कर देता हूँ। कमीने रास्कल, मुझे क्या वेश्या समझा है? इतने दिनों तक पार्टी का पैसा खाया और पार्टी के लीडर के बीवी पे हाथ डालता है। चल निकल, निकल यहाँ से। अगर तू 1 मिनट भी यहाँ रहा तो तेरी खैर नहीं। तो मर भूखी। सब लोग आ गए हैं मैडम। मैडम मैडम ऑफिस में फोन करके बोल दो बहुत जल्दी पेपर साइन करे। ठीक है। आ, इधर आइए मैडम। मैडम संभाल के। एक एम्बुलेंस नहीं है और तुम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग रखी है। तुम लोगों को तो बहुत दूर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब हम क्या करें सर? यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। सर, मैं वहाँ से फोन करके आऊँ क्या? अरे तो जाके करो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अगर हमारे मिनिस्टर कुछ हो गया तो एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर, एम्बुलेंस आने में देर हो जाएगी, तब तक देसी वैसे इलाज करवा कर देखते हैं। दादी आकर देखो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री मैडम माँ बनने वाली है। एमएलए विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। एमएलए विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। एमएलए विजय लक्ष्मी
ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे MLA विजय हैं। ये लक्ष्मी। पार्टी वाले भी है ना? पहले इनको यहाँ से निकालो। बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, लाठी चार्ज करें तो ही हटेगी ये भीड़। राज करने वाले या पार्टी वाले पे कभी लाठी चार्ज हुए कभी सुना ये तुमने? क्या कह रहे हो? इसके लिए भी जिंदाबाद कहेंगे क्या? इसके लिए नहीं कहेंगे तो किसके लिए कहेंगे? अपनी सरकार में बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाली पहली मिनिस्टर हो तुम। मैंने क्या इतिहास बनाई है? ये सब तो आपकी इतिहास है ना? ठीक है, खाकी वर्दी पहले 10 साल हो गए, जंगल में वीरप्पन को पकड़ नहीं पाया, लेकिन अगर कमाए हुए पैसे से भी ये काम ना करे तो फिर कैसे चलेगा? बेवकूफी की बातें बंद कीजिए सर। कोई भी कुछ कहेंगे तो उसे संबंध ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, वरना मुझे देना चाहिए था। और आप लोगों ने उसे कचड़े में फेंक दिया। सॉरी मैडम। आपकी वजह से मैं अरे ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्यों? तुम एक मंत्री हो। मंत्री हो तो क्या स्किपिंग खेल नहीं सकती हूँ क्या? अकेली औरत हो तो परवाह नहीं, लेकिन तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। बच्चे की माँ को स्किपिंग नहीं खेलना चाहिए क्या? क्या होगा? कैसी बात कर रही हो तुम? एबॉर्शन हो गया तो? वो नहीं होगी। वो कैसे हो सकता है? अबॉर्शन तो मैंने पहले ही करवा दिया। रुको विजय लक्ष्मी, जो तुम कह रही सच है? हाँ जी, अभी तक मैं अपने शरीर में एक बोझ उठा रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी एक पद के पीछे पड़ने वाली को मैं उसके वारिस को अपने कोख से जन्म देना नहीं चाहती हूँ। एक औरत होकर मैं आपकी बोझ उठाई हूँ, लेकिन आप तो एक इंसान के रूप में एक राक्षस हो, और मैंने माँ बनकर आपके बेटे को जन्म दिया तो वो आपकी तरह अहिंसा के रास्ते पे जाएगा। क्या यही सब समझने के लिए एक कालीचरण काफी नहीं है? यही समझकर मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। एक लड़की किसी से प्यार करती हो तो उसकी खूबसूरती पसंद आई होगी, या उसका ईमानदारी पसंद आई होगी, या फिर पढ़ाई को पसंद की होगी, या आदत पसंद की होगी, लेकिन आपको तो मेरी कुर्सी पसंद आई है। और मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसा आप निकले। आपके स्टेटस को मैंने कभी नहीं देखा। जब आप एक कांस्टेबल थे तब से मैं आपको दिल से प्यार कर रही थी। विजय लक्ष्मी हर आदमी की तरह मुझे भी छूना चाहता। मत। बहुत सारा पद आपको मिलेगा और बहुत बड़ी कुर्सी भी, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा पद दूंगी कि आपकी बारिश आपको मैं कभी नहीं दूंगी। सब लोग देख रहे हैं। देखने दो। आज से हम दोनों प्यार से पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए पति पत्नी बनकर रहेंगे। तूने क्या कर दिया बेटी? क्या करूँ माँ, अबॉर्शन करते वक्त बहुत दर्द हो रहा था, जान से तड़प रही थी। ये दर्द तो सिर्फ एक दिन का ही है, लेकिन दिल का दर्द छुपा कर कितने दिन रह सकती हूँ। शादी करूंगा तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये सोचकर उस दिन मैंने एक रिश्ता तोड़ लिया था और वो कल्याणी चली गई। आज प्रमोशन मिलने की वजह से एक और रिश्ता खत्म हो गया। आज विजय लक्ष्मी चली गई। हाँ, ये कौन सी जिंदगी जी रहा हूं मैं? हैं? ठीक है, जो आ रहा है वो आने दो, जो जाने वाला है उसे जाने दो। तू अपने रास्ते पर चल। श्रीमान कालीचरण, डीजीपी के पद पर प्रमोशन हो गए हो, इस बात का मुझे गर्व है। कांग्रेचुलेशन। मंत्री जी, एक जमाने में आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, अच्छा ही हुआ। कैसे? कैसे बताऊं? आपकी बेटी तो मिनिस्टर बन गई
और दामाद तो डीजीपी बन गए, है ना? मुझे मंत्री होकर कोई फायदा नहीं हुआ, सारा वेट तो आपकी तरफ हो गई। उन सबके लिए किस्मत होनी चाहिए। हाँ। इनकी ऐसी किस्मत कहाँ है जो आपकी है? ओह। कंग्रेचुलेसन, जीता रहा बेटा, जियत रहा। जियत रहा बाबू हमार। क्या बात है राम स्वामी, फायदा होते वक्त बिहार में हैं और पोजीशन बदलने के बाद यूपी में पहुंच जाते हो। विजय लक्ष्मी, तुम्हारा पति अभी डीजीपी कालीचरण, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजी? हाँ। आपके डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है ये आप ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन वह डीजीपी बन गए, पूरा शहर जानता है। पहले पेज के हेडलाइन न्यूज में दिया गया है। विजय लक्ष्मी, पुलिस ट्रेनिंग के समय सुबह से शाम तक बहुत थका देते थे, लेकिन उस समय बदन दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज हार गले में डाला था तो उसको निकालते वक्त बहुत दर्द हुआ था। जानती हो क्यों? बाहर चुप रहा तो अंदर तुम्हारा दिल खुश हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा पति डीजीपी बन गया है। आप मेरे पति हैं, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, और इसमें मैं कैसे खुश हो जाऊंगी? आपकी चाहत से बहुत मेडल आ सकते हैं, पूरे शरीर में मेडल भर सकता है, लेकिन आपके दिल में इंसानियत और रहम होने तक मैं कभी खुश नहीं हो सकती हूँ।